लिया है, यहाँ पर भी वेटेड इंडेक्स नंबर ही है यहाँ पर, लेकिन अलग अलग कुछ ऑथर्स ने अपने खुद के फॉर्मूले बनाए हैं वेटेड इंडेक्स निकालने के। तो उन ऑथर्स के फॉर्मूलों को हम देखेंगे इस वीडियो में। इसमें जो पहला ऑथर है उसका नाम है लेस्पेयर। तो लेस्पेयर ने जो फार्मूला बनाया है वेटेड इंडेक्स का, वो हमारा वैसा ही फार्मूला है जैसा हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का था। यानी बेसिक फार्मूला हमारा सिग्मा P1/P0 है और लेस्पेयर Q0 यानी बेस ईयर की क्वांटिटी का वेट देता है। तो हमारा फार्मूला सेम वही बन जाएगा जो हमने वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में बनाया था। सेकंड जो ऑथर है उसका नाम है पाशे। पाशे ने, जैसे लेस्पेयर ने बेस ईयर क्वांटिटी का वेट दिया है, पाशे करंट ईयर क्वांटिटी का वेट देता है। तो फार्मूला हमारा बेसिक वही हो जाएगा, सिग्मा P1/σP0 × 100। और यहाँ पे जो वेट देंगे वो हम देंगे Q1 का, क्योंकि ये करंट ईयर क्वांटिटी का वेट देकर इंडेक्स निकालता है। तीसरा जो ऑथर है उसका नाम है डोरबिश एंड बाउले। डोरबिश एंड बाउले ने दोनों ही काम में ले लिए, इसने बेस ईयर भी काम में ले लिया है और इसने करंट ईयर भी काम में ले लिया है। यानी इसने बेस ईयर की क्वांटिटी का भी वेट दिया है, करंट ईयर की क्वांटिटी का वेट दे के दोनों का आंसर निकाले और दोनों का एवरेज निकाल दिया है। तो जैसे लेस्पेयर का जो फार्मूला है प्लस पाशे का जो फार्मूला है उसका एवरेज निकाल देंगे तो फार्मूला आ जाएगा हमारा डोरबिश एंड बाउले का। तो यदि वैल्यूज़ दे रखी हैं तो फार्मूला हो जाएगा हमारा सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100। और यदि हमें आंसर दे रखे हैं लेस्पेयर पाशे के तो सिंपल हम आंसर का एवरेज निकाल देंगे, लेस्पेयर से निकाला गया आंसर प्लस पाशे से निकाला गया आंसर डिवाइडेड बाई 2। चौथा जो ऑथर है, जो सबसे मेन ऑथर भी है, उसका नाम है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर का आदर्श सूचकांक। फिशर के सूचकांक ने, फिशर ने जब सॉल्व किया तो फिशर ने भी दोनों ही काम में लिए हैं। इसने वेट बेस ईयर की क्वांटिटी का भी दिया है, इसने करंट ईयर क्वांटिटी का दिया है, लेकिन इसने इसमें सॉल्व किया है गुणोत्तर माध्य, इसने ज्योमेट्रिक मीन को काम में लिया, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके इसने उसका अंडर रूट निकाल दिया है। तो हमारा निकल जाएगा P01। ये जो फार्मूला है वो हमारे सबसे ज़्यादा आदर्श सूचकांक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी टेस्ट हमने दो, जैसे मेन टेस्ट है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फिशर दोनों ही टेस्ट को पूरा करता है, इसलिए हम फिशर के फार्मूले को आदर्श सूचकांक यानी आइडियल इंडेक्स भी बोलते हैं। तो यदि लेस्पेयर पाशे का आपको आंसर दे रखा है तो लेस्पेयर का आंसर मल्टीप्लाई बाय पाशे का आंसर का अंडर रूट निकाल देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा फिशर का। अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको चारों फार्मूले बताती हूँ सॉल्व करके यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वो चार कमोडिटीज़ हैं आपकी ABCD। बेस ईयर प्राइस P0 दे रखा है अपने को 10, 3, 5 एंड 7। बेस ईयर क्वांटिटी दे रखी है हमें 15, 10, 100 एंड 70। करंट ईयर क्वांटिटी हमारी P1 कहलाएगी 12, 4, 4, 8 और करंट ईयर क्वांटिटी हमारी Q1 कहलाएगी 12, 10, 120 एंड 50। सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ फार्मूला लेस्पेयर का। वेटेड इंडेक्स नंबर बाय नंबर 1 लेस्पेयर। फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पर लेस्पेयर का। लेस्पेयर का फार्मूला जो है हमारा P01 का, तो बेसिक फार्मूला हमारा, इसमें फार्मूला बनाना सीखना बजाय याद करने के लिए, तो आपके लिए ईजी रहेगा, नहीं तो फार्मूले बहुत सारे हो जाएंगे। तो बेसिक फार्मूला दिमाग में हमेशा याद रखना है, प्राइस इंडेक्स का बेसिक फार्मूला है सिग्मा P1/σP0 × 100। अब यहाँ पे लेस्पेयर वेट देता है बेस ईयर क्वांटिटी का, यानी ये जो देता है वेट वो देता है बेस ईयर का, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ भी Q0 आ जाएगा और यहाँ भी Q0 आ जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा हमारा सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 × 100। तो हम यहाँ दो चीज़ सॉल्व कर लेंगे, P1Q0 और P0Q0। तो P1Q0 इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 12 क्या आ जाएगा हमारा 180, 10 × 4 40, 100 × 4 400, 7 × 70 × 80 560। टोटल सिग्मा P1Q0 हमारा आ जाएगा 1180। सेकेंड निकालना है P0Q0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 × 15 150, 3 × 10 30, 500 और 490। इसका टोटल कहलाएगा सिग्मा P0Q0 1170 रुपीज़।
तो यहाँ पे सिग्मा P1Q0 आ रहा है हमारा 1180, P0Q0 है 1170 मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेस्पेयर के फॉर्मूले से जो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 100.86। सेकेंड हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर पाशे का फॉर्मूला। सेकेंड हम यहाँ सॉल्व करेंगे पाशे का। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पाशे जो होता है वो वेट देता है करंट ईयर का। ये हमें याद रखना है, लेस्पेयर वेट देता है बेस ईयर का, पाशे वेट देता है करंट ईयर का। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक फॉर्मूला वो वही हो जाएगा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। और यहाँ पे वेट हम देंगे करंट ईयर की क्वांटिटी का, तो यहाँ भी हमारा Q1 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा हमारा Q1। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ और सॉल्व करनी है, सिग्मा P1Q1 और सिग्मा P0Q1। तो एक तो आपको P1Q1 निकालना है और एक आपको P0Q1 निकालना है। तो P1Q1 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे P1 को Q1 से। 12 इंटू 12 144, 4 इंटू 10 40, 480 एंड 400। इसका टोटल कहलाएगा आपका सिग्मा P1Q1 1064। P0Q1 के लिए हम P0 को मल्टीप्लाई करेंगे Q1 से। 10 इंटू 12 120, 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 120 600, 7 इंटू 50 350। का टोटल हो जाएगा हमारा सिग्मा P0Q1 जो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1100। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा हमारा सिग्मा P1Q1 आ रहा है हमारा 1064, P0Q1 आ रहा है हमारा 1100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा जो आंसर आएगा पाशे से वो आ जाएगा 96.73 लगभग। तो ये पहले दो बेसिक फार्मूले हैं हमारे लेस्पेयर का और पाशे का। थर्ड जो फार्मूला है वो है हमारा डोरविश एंड बाउले। डोरविश एंड फार्मूले ने दोनों ही फार्मूलों को काम में ले लिया, यानी जो फार्मूला था आपका लेस्पेयर का सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 प्लस पाशे का फार्मूला सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 दोनों का एवरेज निकाल देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100। या फिर हमारा हो जाएगा लेस्पेयर का आंसर प्लस पाशे का आंसर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर पहले मैं वैल्यूज़ को काम में लेके दिखा देती हूँ, फिर हम उसको भी ले लेंगे, दोनों के आंसर को काम में ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डोरविश एंड बाउले का, तो उसमें लेस्पेयर का आंसर था हमारा 100.86, पाशे का आंसर है 96.73 डिवाइडेड बाई 2। या तो हम निकालेंगे आंसर इस तरीके से, या फिर हम आंसर निकालेंगे वैल्यूज़ को पुट करके। तो सिग्मा P1Q0 आ रहा था हमारा 1180, सिग्मा P0Q0 था हमारा 1170 प्लस सिग्मा P1Q1 था हमारा 1064 डिवाइडेड बाई 1100। इसका निकाल देंगे हम एवरेज और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर इसमें जो आएगा डोरविश बाउले का वो आ रहा है लगभग 98.795, इससे भी यही आ जाएगा 98.795। चौथा और जो मेन फार्मूला है वो है हमारा फिशर का, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। तो फिशर का जो फार्मूला है, फिशर ने दोनों ही फार्मूले काम में लिए हैं, लेस्पेयर का भी और पाशे का भी, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दिया है। तो यहाँ जो फार्मूला है वो बन जाएगा हमारा सिग्मा, यानी बेसिक फार्मूला सिग्मा P1 P0 इंटू 100 है आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा Q0 ऐसे पाशे का हो जाएगा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 में अपन वेट दे देंगे Q1 का। मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करने के बाद इसका निकाल देंगे अंडर रूट, और सबसे सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करना है हमको 100 से। तो ये निकल जाएगा हमारा या फिर लेस्पेयर का आंसर इंटू पाशे का आंसर, इसका अपन निकाल देंगे अंडर रूट। तो वैल्यूज़ यदि पुट करनी है तो हमारा आंसर हो जाएगा सिग्मा P1Q0 है हमारा 1180 डिवाइडेड बाई 1170 इंटू 1064 डिवाइडेड बाई 1100, और इसका निकाल देंगे हम अंडर रूट इंटू 100। या फिर जो लेस्पेयर का आंसर था वो था हमारा 100.86, पाशे का आंसर था 96.73, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका निकाल देंगे हम अंडर रूट। तो फिशर से जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 98.77। तो ये चार विधियाँ हैं हमारी, मेन जो चार विधियाँ हैं आपकी
उसमें पहला है आपका लेस पेयर, जिसमें ध्यान रखना है कि बेस ईयर को वेट देता है। और जो बेसिक फार्मूला है हमारा, बेसिक फार्मूला जो हमको हमेशा दिमाग में याद रखना है वो फार्मूला है हमारा, बेसिक फार्मूला आपको जो हमेशा ध्यान रखना है जिससे सारे फार्मूले बनते हैं आपके। प्राइस इंडेक्स का जो बेसिक फार्मूला है वो है हमारा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ये बेसिक फार्मूला तो हर फार्मूले में आएगा। और जब लेस पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे Q0 आ जाएगा, पार्ट से सॉल्व करेंगे यहाँ पे Q1 आ जाएगा, डोर बीच दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल देगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकाल देगा।